जी की बात की कोई औकात नहीं है। देश के भले प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी कोई बात। मोदी है तो मुमकिन है, आप लोग कह रहे हैं। मोदी तो 2 करोड़ नौकरी की भी बात की थी, मोदी तो 15 लाख रुपया की बात भी की थी, मोदी तो नीतीश कुमार के भी बहुत कुछ बोले थे। तो मोदी का देखिए, लालू यादव जो बोलते वो करते हैं, तो लालू यादव जो बोलेंगे उन बात को मानेंगे। जंगल राज बना दिए थे। तो दाऊद इब्राहिम जो मुंबई में जन्म लिए थे वो मोदी जी के पापा लगते थे क्या? जो लॉरेंस बिश्नोई जो आज पूरा इंडिया में है, लालू यादव को तो छोड़ दीजिए, इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी है, और लॉरेंस बिश्नोई तो पूरा इंडिया में समझ ही रहे हैं। तो मोदी को क्या लगते हैं, वो क्या मंगल राज है? पिताजी मरे थे ना तो माथा नहीं बनाए थे, छूतका में जाके प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं। ये कहाँ के हिंदू रीत है? हिंदू रीत का मतलब है कि मेरा माता पिता मरेंगे तो मैं 10 कर्म करूंगा, माथा बनाऊंगा, उसका हिंदू कहते हैं। ये नकली हिंदू है। जितना भाजपा सब मियाँ ही ब्याह कर दिया बेटी के, देश खतरा में है। सब मियाँ ही बेटी के ब्याह किया है। बीजेपी वाला कहता है कि हमको बीजेपी लड़ता है मियाँ से, हिंदू मुस्लिम करता है। जंगल राज बना दिए थे। तो दाऊद इब्राहिम जो मुंबई में जन्म लिए थे वो मोदी जी के पापा लगते थे क्या? जो लॉरेंस बिश्नोई जो आज पूरा इंडिया में है, लालू यादव को तो छोड़ दीजिए, इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी है, और लॉरेंस बिश्नोई तो पूरा इंडिया में समझ ही रहे हैं। तो मोदी को क्या लगते हैं, वो क्या मंगल राज है? नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। अभी हम ईडी कार्यालय के पास मौजूद है और आप लोग देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। अभी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लोगों का क्या राय है। कि कल लालू प्रसाद यादव से कई घंटों तक ईडी ने पूछताछ की, आज फिर तेजस्वी यादव को बुलाई है। सरकार 48 घंटा नहीं हुआ गिरे हुए, लेकिन ऐसा हो गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब तो जो है ना, जैसे 90 में सरकार बनी, 96 में टीएन सेशन के देखे होंगे कि नहीं, तो 96 से हम लोग झेलते आ रहे हैं। ये 96 से झेलते आ रहे हैं। कुछ दिन झेले टीएन सेशन का, जो इलेक्शन का टाइम देके कैंसिल कराए, इलेक्शन का टाइम देके कैंसिल कराए। आज जितने लोग प्रश्न करेंगे उतने नेता को फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि सरकार में थे तो पहले जो तंग हो रहे थे तो एक आदमी दोषी थे, अब दोनों सहयोगी मिल करके किसी नेता के अगर जो प्रश्न कर रहे हैं तो फ़ायदा जो जनता जो नीचे जो देख रहा है, आने वाला समय आएगा ये लाभ जनता इन्हीं को देगा। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री, वो भागे फिर रहे ईडी से, ईडी उनको तलाश कर रहा है लेकिन वो भागे फिर रहे हैं। तो आज हेमंत सोरेन जी आज यदि अगर जो बीजेपी में चल जाए, उनका पास में कुछ फिर कल को कोई आरोप नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है कि बीजेपी आप लोगों को ये आरोप लगा, ये मामला फंसा रहा है कि वोट बैंकिंग के लिए? ये वोट बैंकिंग, केवल खाली वोट बैंकिंग के लिए। आप क्या कहना चाहिए? लैंड फॉर जॉब में आज ईडी ने पूछताछ, कल कई घंटों तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की, आज तेजस्वी यादव को बुलाई है पूछताछ के लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो लगातार चलती आ रही है। बीजेपी जब से आई है तब से लालू यादव को चाहे तेजस्वी यादव को परेशान कर रहे हैं। इस लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि ये दो जमीन दो जॉब पाओ। ऐसा कोई बात नहीं है। जो ऐसा बात नहीं, तो अचानक से कैसे ईडी सामान भेज देगी? आप अगर अच्छे काम कीजिएगा ना तो जरूर आपको ये फंसाया जाएगा। सिंपल बात है। 17 साल उड़े हैं, कई मामला दर्ज है। ये देखिए, जब अच्छे काम के लिए आपको कहे ना कि आपको फंसाया जा रहा है, इन तेजस्वी यादव जी को, लालू यादव जी को फंसाया जा रहा है, ये कुछ नहीं है लैंड फॉर जॉब, ये बहाना है, जनता को मूर्ख बनाना है ना। यहाँ चल रही है बीजेपी के सबसे बड़ी साजिश है, जनता को बलगलाना है ताकि जनता जाने की कर रहे हैं ना कि, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। लालू प्रसाद को कल कई घंटों तक पूछताछ ईडी की, आज फिर तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है, क्या कहना चाहिए? ये ईडी फीडी नहीं है, यह नरेंद्र मोदी का अपना आदमी है, वो पूछताछ कर रहा है। और हमारे आदमी जब गांव में पूछेंगे, ये जो अभी ईडी वाले पूछ रहे हैं तेजस्वी से, ये उनको पूछना नहीं है कि आप देश दुनिया का पहला नेता है जो लाखों लाख नौकरी देते हैं, 5-4 लाख, ये पूछना चाहिए उनको। और सुनिए, और यहाँ जो पूछ रहे हैं तेजस्वी जी से, जब गांव के खेत और खलिहान में ये भी कहा जा रहा है कि रेल मंत्री थे तो बहुत घोटाला किया। कुछ घोटाला नहीं, अरे कुछ घोटाला नहीं हुआ है। जब पूछा जाएगा खेत और खलिहान में मोदी जी से, इनकी होश खत्म हो जाएगी, ये नस्नाबूद हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा इनको। जंगल राज बना दिया गया है 15 साल में। कौन कहता है जंगल राज? आप बताइए। 10 साल में क्या किए हैं बीजेपी? कोई जवाब देंगे?
10 साल में 2 करोड़ की वादा किए थे ना। स्किल ऑफ इंडिया बोला है, बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है स्किल ऑफ इंडिया बना दी। सबसे पहले ये बताइए ना कि युवाओं को लिए क्या दिए, हम ये जानना चाहते हैं। जो आर्मी था उसको अग्निवीर में बदल दिए, यही है। अब बताइए कि कहने का मतलब हम लोग को मंदिर और मस्जिद में फंसा कर जनता को रखा जा रहा है और जनता गुमराह हो रहे हैं। आप राम मंदिर से खुश नहीं है? देखिए, यहाँ है मंदिर, यहाँ है भगवान, यहाँ होती है, ठीक ना। हम नाम लेने से खुश हो जाएंगे। अच्छा, क्या बात हो गया कि नीतीश कुमार को आप लोग आरजेडी छोड़ के जाके एनडीए में शामिल होना पड़ा? आखिर क्या बात हो गया अचानक? देखिए, एगो बात बता रहा हूँ, जैसे नीतीश बाबू का जो है ना, उनका सबको आदमी नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता है। वो जो उनका आदत है कि जैसे कुर्सी पर चिपका रहने के लिए, क्या लालू जी के कुर्सी पर चिपकने के लिए जो है कि पॉलिटिकल राजनीति कर रहे हैं? इनका कुर्सी त्याग नहीं है, लालू जी का कुर्सी त्याग है। लालू जी के जनता नीचे में त्याग नहीं है, ये जनता के नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आज अगर जो जनता को छोड़ दे तो कल होकर के इनका कोई आरोप नहीं रहेगा, ये हो इन्ने उन्ने जा सकते हैं, इनका कोई आरोप नहीं रहेगा। आना चाहेंगे आरजेडी में तो आप लोग रखिए के नीतीश बाबू, देखिए अब ऊपर लेवल का बात है, उसमें हम कॉमिक नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या कि यहाँ आने के लिए अब उनका रास्ता जो है ना, इसमें बचा हुआ नहीं है। अगर जो आते हैं तो ऐसा यही बात बीजेपी भी कह रही थी, यही बात कह रही थी, यही कि हम जो भी आरजेडी के जितने भी नेता है नीतीश कुमार है, नहीं आने देंगे बीजेपी में। जैसे उनको आने के लिए या जाने के लिए जैसे सब जगह है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं। अब यहाँ लाना जा रहे कि नीतीश बाबू सबके, वो पहले भी आए थे, हम लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। पहले भी कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहा था, जो सच्चाई बात। आप लोग पसंद नहीं? हम लोग पसंद नहीं कर रहे थे, हम लोग ऐसे रहते रोड पर, वो अच्छा था, लेकिन ये अच्छा नहीं है। लेकिन जब आ गए तो इनको रहना चाहिए इस जगह से, कुर्सी उनका रहे चाहे न रहे, वो त्याग करके रहते तो उनका जनाधार फिर आने वाला समय पर बच जाता। कि क्रेडिट इनको तेजस्वी यादव के दिया जा रहा था और ये जॉब दे रहे थे नीतीश कुमार, इसी के बहाने ये चले गए थे एनडीए। 2020 से 22 तक दोनों आदमी साथ में रहे। बताइए, इस 2020 से 22 के उपरांत में कोई बहाली निकला नहीं। जब 22 या 23 में दोनों आदमी जब साथ में आए, उसके बाद बहाली का बम्पर ऑफर आ गया, मानिए कि दिवाली की तरह ऑफर आ गया। कैसे कहते, अचानक से क्या हो गया कि इनको एनडीए में जाके शामिल होना पड़ा? कुछ तो बात हुआ होगा। देखिए, बक्सर में रैली हुआ था, आप लोग मीडिया है देखे होंगे। उस रैली में नीतीश बाबू बोल रहे थे, लेकिन जनता चिल्ला रहे थे तेजस्वी यादव। उनको लगा कि भाई या हम कर रहे हैं, आप क्रेडिट तेजस्वी जी को जा रहा है। जनता दिल से उनको माना था, तभी 79 सीट आया था, है ना। और रही बात कह रहे हैं आप कि 2024 के चुनाव में सीट नहीं आएगा, उनसे पूछिएगा जिनको डर है, धीरे धीरे दल को बढ़ा रहे हैं। परिवारवाद फैला रहे थे। ठीक, किस में परिवारवाद नहीं है, किस में नहीं है बताइए? आप बताइए, सिंपल बातें को बताइएगा। अगर किसी को परिवार है तो बताइए, आप कोई भी आदमी अपना बेटा के बारे में सोचता है कि नहीं सोचता है? कोई ऐसा इंसान बता दीजिए जो अपने बेटा के बारे में नहीं सोचता होगा। तो नीतीश जी के बेटा तो उतना लायके नहीं है, तो सोचेंगे कैसे? वो नीतीश कुमार के बेटा ये राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। है ही नहीं तो आने कैसे देंगे? है तब वहाँ एक जनता उन्हें चाहेंगे तब ना आएंगे, ऐसे आ जाएंगे। क्वालिटी होना चाहिए। नीतीश अमित शाह का जलन हो रहा है, नीतीश का बेटा को देख रहे कैसे आवारा है, मोदी का बाल न बच्चा, इसलिए वो लोग का जलन हो रहा है कि हमारा परिवार नहीं, लालू का परिवार इतना बढ़ रहा है। जिसको परिवार रहेगा उसी को परिवार का अहमियत पता रहेगा। राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जानते हैं ना कि सीता माता के भी करना था। उनका माता जी मरे थे ना, तो माथा नहीं बनाए थे, छुटका में जाके प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं। ये कहाँ के हिंदू रीत है? हिंदू रीत का मतलब है कि मेरा माता पिता मरेंगे तो मैं 10 कर्म करूंगा, माथा बनाऊंगा, उसका हिंदू कहते हैं। ये नकली हिंदू है। जितना भाजपा सब मियाँ ही ब्याह कर दिया बेटी के, देश खतरा में है। सब मियाँ ही बेटी के ब्याह किया है। बीजेपी वाला कहता है कि हमको बीजेपी लड़ता है मियाँ से, हिंदू मुस्लिम करता है। लगभग का बेटी है ना जो ब्याही हुई है मुस्लिम के बच्चा से, ये कहाँ के हिंदू भाई जी? आप कैसा हिंदू है? सबसे ज्यादा सीट हमारे लालू है तो डर गए हैं।
डर गए हैं कहाँ? आपको कभी दिख रहा है? रोज फाइट कर रहा है, रोज बाहर जीत के निकल रहा है। मोदी डर रहा है। मोदी में उतना हिम्मत है तो ईडी और सीबीआई का सहारा छोड़ दे। और उससे गुजरात से बड़ा हमारे बिहार में गांधी मैदान है। मोदी सहित पूरा गुजराती उठ के आ जाए गांधी मैदान में और एक स्टेज बनाएंगे। एक तरफ लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव रहेगा, एक तरफ मोदी अमित शाह का बेटा जो भी है ना सब आ जाए। क्रिकेट से लेके राजनीतिक से लेके जो बात करना होगा कर लेगा। कापी से बात करेगा, कलम से बात करेगा कि लाठी से बात करेगा, उसमें भी कर लेंगे। मोदी जी की बात की कोई औकात नहीं है। देश के भले प्रधानमंत्री लेकिन उनकी कोई बात। मीडिया से बातचीत के दौरान मीशा भारती कह रही थी कि ये लालू यादव जो है जेल भी जा सकते हैं, लेकिन उनका सेहत खराब है। क्या कहना चाहिए? जेल ससुराल है, लेकिन आप देखिए मोदी जिस तरह से कर रहा है ना, मोदी जिस तरह से देश हित से अलग कर रहा है, इंसानियत से अलग कर रहा है। लालू यादव अगर देश हित से इंसानियत से हट के आप लोग कह रहे हैं मोदी जी सब कर रहे हैं, तो ये तो 2004 से ही मामला है। तो 2004 से बाहर कैसे घूम रहे हैं? 2004 से बाहर कैसे घूम रहे हैं? अगर लालू यादव चोर होते तो नीरज मोदी जैसे भाग नहीं जाते हैं। दाऊद इब्राहिम जैसे मुंबई जैसे वो छोड़ दिया, वैसे लालू यादव नहीं छोड़ देते। अरे लालू यादव शेर है, शेर को परेशान किया जाता है तो कर रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क। अभी पता है मोदी जी अब जो मोदी जी से कुछ पकड़ा नहीं रहा है ना, तो मोदी जी ईडी और सीबीआई को भेजे हैं सीखने के लिए। नरेंद्र मोदी तो तेजस्वी यादव से नहीं सीख सकता है सामने कि तेजस्वी जी आप लालू यादव के बेटा कुछ ज्ञान दे दीजिए। इसलिए ईडी और सीबीआई को भेजा है कि जाओ तेजस्वी यादव से पूछो। हमने तो बोला था कि बिहार में पैसा है नहीं तो नौकरी कहाँ से देगा। हम और नीतीश 17 साल में नहीं किए तो तेजस्वी यादव 17 महीना में कैसे कर दे? दिल्ली में जो है घर है या जमीन है जो भी है, इसलिए ईडी उनको बुलाया पूछताछ के लिए। हाँ तो क्यों ना कब्जा कर लेते हैं? क्यों ना कब्जा? नरेंद्र मोदी भगवान नहीं है, भीख मंगा को बना दिया कि भीख मांगो, राम मंदिर में आवो, दान दो। वो सब सोना रह जाएगा, चांदी बन जाएगा। देख लीजिएगा, यही इतिहास रहेगा। वो सब सोना नकली है। अब मोदी खा के ढकर जाएगा और गुजरात लेके चला जाएगा। अब देखा है ना कि गुजराती क्या करता है। पालना बच्चा नींद पड़े। अच्छा मोदी अनाथ है और सही बोले ना, मोदी अनाथ है, ठीक है। और बिहार लालू जी को तो अपने खुद इंडिया टीम है, ठीक है। अब बाकी पूरा बिहार लालू जी का परिवार है, पूरा बिहार लालू जी का परिवार है। तो मोदी सोच रहा है, उनको जलन हो रहा है। मोदी नीतीश अमित शाह का जलन हो रहा है। नीतीश का बेटा को देख रहे कैसे आवारा है, मोदी का बालना बच्चा, इसलिए वो लोग का जलन हो रहा है कि हमारा परिवार नहीं, लालू का परिवार इतना बढ़ रहा है। जिसको परिवार रहेगा उसी को परिवार का अहमियत पता रहेगा।